हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग, फितनल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील और टीटक हलाक। दहशतगर्द पंजगूरा और वलेदा में सरगर्म था। 2022 में पंजगूर हेडक्वार्टर हमले में भी मतलूब था। दोहा मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। तफसीली बातचीत के लिए 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा बैठक लगेगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। सालसे पर कतर और तुर्की से इज़हार तशक्कुर। उम्मीद है जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। कतरी वज़ारत ख़ारजा का बयान। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, किसी को भी मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से भी आगाह किया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला इंतहाई तशवीशनाक है। मौसर और काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम का क़याम चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म का अफगान तालिबान से मुआहदे का खैर मकदम। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहा। कहा मुआहदा दुरुस्त समत की तरफ पहला कदम। मुस्तक़बिल में किसी भी जानी नुकसान को रोकना इंतहाई अहम है। मज़ीद इंसानी जानों की ज़िया की रोकथाम के लिए तमाम तर कोशिशें बरोकार लाना ज़रूरी है। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान जाली खबरों की भरमार। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना मवाद शेयर किया। मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज में रुकावट ने जाली खबरों को जन्म दिया। जाली वीडियो भी सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश रहीं। फेक न्यूज़ वॉचडॉग की रिपोर्ट। जाली खबरें फैलाने वाले सैकड़ों अकाउंट्स का ताल्लुक हमसाया ममालिक से होने का इंकशाफ। हुकूमत पर फैक्ट चेकिंग का निज़ाम बनाने पर जोर दिया। शहरियों से सोशल मीडिया मवाद बगैर तस्दीक के शेयर न करने की अपील भी कर दी। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट खला में रवाना। HS-1 चीन में पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। सैटेलाइट कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग में मावन साबित होगा। HS-1 रवां साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता अज़रबैजान पहुंच गया। पाक फ़िज़ाइया का दस्ता फ़िज़ाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा में हिस्सा लेगा। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने पाकिस्तान से अज़रबैजान तक बिला ताअत्तुल परवाज़ मुकम्मल की। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का कामयाब मुज़ाहिरा भी किया। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने का मिशन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 15 एंटी स्मोक गन्स फाल। छिड़काव से एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़े कमी। पंजाब में फसल की बाक़ियात न जलाने की मुहिम कामयाबी से जारी। 91 बेलर्स और 814 कबूटर मशीनों का इस्तेमाल। बेलर से 32,794 एकड़ और कबूटर मशीनों से 3,19,700 एकड़ से बाक़ियात जमा की गई। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। तैयारों की रफा पर बमबारी। शहादतों का खदशा। हमास ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी से मुतालिक अमरीका का बयान मुस्तरद कर दिया। इल्ज़ामात इसराइली प्रोपेगेंडे की तर्जुमानी करार। कहा गजा में किसी हमले की मनसूबाबंदी नहीं कर रहे। अमरीका इसराइल के बयानियों को दोहराना बंद करे। इसराइल को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से रोके। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद प्रॉक्सीज को रोके। फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान किराए के कातिल इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। दुश्मन की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। तालिबान हुकूमत को दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी तहफ़्फ़ुज़ के इंतखाब का मशवरा। बोले भारत ने दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर अपनाया हुआ है। दुनिया के सामने मोदी सरकार का मकरू मुनाफिकाना संगदिल चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। HS-1 को चीन में पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में खला में रवाना किया गया।
सैटेलाइट कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग में मुआवन साबित होगा। HS-1 रवा साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। अमेरिका में 15वां V20 वजारती इजलास, वफाकी वजीर खजाना की शिरकत। अपने वसाइल से सैलाब से मुतालिक बचाव और इमदादी सरगर्मियों के अखराजात पूरे करेंगे। मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत फंडिंग दस्तयाब है। मोहम्मद औरंगजेब का लॉस एंड डैमेज फंड को फौरी तौर पर फाल करने पर जोर। वजीर खजाना की वाशिंगटन में IFC मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। हालिया तंजीम नौ में पाकिस्तान को मरकज का दर्जा देने पर इजहार तशक्कुर। इकदाम पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का मजहर करार। कहा उम्मीद है एग्जिम बैंक जल्द मंसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। फरीकैन को स्टेट बैंक और IFC स्वैप मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। वफाकी सिंध हुकूमत से वादे वफा न हो सके। पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 1 माह का वक्त। एक बार फिर सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद करने का मुतालबा। कराची में PP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। शेरी रहमान ने कहा अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो हम सियासी फैसले करेंगे। नदीम अफजल चंद और शर्जील मेमन ने कहा कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाए, मुतालबात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान ना किया जाए, नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएं। मरियम नवाज की टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक खुसूसी इजलास। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भर्ती करने की मंजूरी। रेवेन्यू अथॉरिटी की 30 अजला तक तौसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 7 इस्लाम में 12 नशिस्तों पर मुकाबला। कोहार, डिया खान, एबटाबाद, मानसहरा, मालाकंड, शांगला और अपरदीर शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग अमल पुरअमन तरीके से जारी है। पाक फजाइया के शाहीनों की ऊंची उड़ान। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता आज़रबाईजान पहुंच गया। फजाई मश्क इंडस शील्ड अल्फा में हिस्सा लेगा। तैयारों की पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक बिला तातुल परवाज। इंतहाई महारत से रीफ्यूलिंग। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को खिराज अक़ीदत अदाई। SPR का नया नग़मा जारी। खून के आखिरी क़तरे तक वतन के लिए कुर्बानियाँ देने के आज़म का अयादा। इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। सीज फायर के बाद पहली बार रफा और जबालिया पर बमबारी। 2 फलस्तीनी शहीद। शहादतों में इजाफे का खदशा। फजाई कार्रवाई 2 फौजियों की हलाकत के बाद की। इसराइली हुक्काम का दावा। हमास की तरफ से भेजी गई मजीद 2 लाशों की शनाख्त हो गई। फलस्तीनी तंजीम ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी से मुतालिक अमरीकी महकमे खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा गजा में किसी हमले की कोई मनसूबाबंदी नहीं कर रहे। अमेरिका के झूठे इल्जामात इसराइली प्रोपेगेंडे की तर्जुमानी करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में बड़े पैमाने पर धमाका खेज मवाद की मौजूदगी का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 70,000 टन धमाका खेज मवाद लोगों की जिंदगी के लिए खतरा। बारूदी मवाद की मौजूदगी इमदादी कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट बन सकती है। गजा की मुकम्मल सफाई और बहाली में कई साल दरकार। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। दिफाई चैंपियन जनूबी अफ्रीका को हराने का आज़म। शाहीनों की तैयारियां मुकम्मल। कमेटी में एक तब्दीली मुतवक्के। हसन अली की जगह आसिफ आफरीदी की प्लेइंग 11 में शमूलियत का इम्कान। 3 स्पिनर्स 1 फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। अबूरी कोच अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए पुरुम्मीद।